नमस्कार दोस्तों। मेरे इन्फोनेशन चैनल पे आपका इन्फोनेशन 9 इस चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है, जहां करोड़ों लोग रोज़ाना कॉल करते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये नेटवर्क असल में काम कैसे करते हैं, और भारत की सबसे बड़ी सेलुलर नेटवर्क कंपनियां कौन सी है? तो आज मैं इसी विषय में बात करने वाला हूं और आपको जानकारी इस देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक ये वीडियो देखिए। और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की मुख्य मोबाइल नेटवर्क कंपनियां के बारे में, उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां और आने वाले समय में किसका भविष्य सबसे मजबूत है। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। तो अभी हम जानते हैं कि सेलुलर नेटवर्क का छोटा सा इतिहास। भारत में मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत 1995 में हुई थी। शुरुआत 2G से हुई, जिसमें कॉल और एसएमएस चलते थे। फिर आया 3G और इंटरनेट तेज हुआ। उसके बाद 2016 में रिलायंस जियो ने 4G लॉन्च की करके पूरे मार्केट को बदल दिया। तो इससे पहले जब हम जो नेटवर्क्स यूज़ करते थे, तो वो या तो 2G पे चलता था, 3G पे चलता था। और हमें इतनी मतलब स्पीड भी नहीं थी, और उस ज़माने में हमें नेटवर्क का मतलब अगर कोई इंटरनेट का इतना ज़माना नहीं था, इंटरनेट हम यूज़ भी नहीं करते थे। और किसी को कॉल करना था तो बहुत ही कॉस्टली था कंपेयर टू अभी के ज़माने के हिसाब से। और अब भारत तेज़ी से 5G युग की ओर बढ़ रहा है। तो भारत की मुख्य सेलुलर नेटवर्क कंपनियां कौन सी है, वो जानते हैं। पहली कंपनी है रिलायंस जियो। 2016 में लॉन्च हुआ है ये कंपनी। आज जियो के पास 42% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। केवल 4G और अब 5G पर काम करता है। प्लान सस्ते हैं, डेटा सबसे ज़्यादा देते हैं देता है ये कंपनी। और नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये जियो रिलायंस का जो जियो कंपनी है, ये कम समय में ज़्यादा ग्राहक जोड़ने का काम इस कंपनी ने किया है। और इसकी सर्विस भी मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि गांव में भी पहुंच चुकी है कम समय में। और नेटवर्क तो मतलब नेटवर्क भी ठीक ठाक है, अभी चल रहा है कंपेयर टू अदर नेटवर्क्स। तो जियो फर्स्ट नंबर पे है इंडिया में। लेकिन कॉल क्वालिटी कभी कभी कमज़ोर होती है। और अभी दूसरे नंबर पे है भारती एयरटेल। भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है भारती एयरटेल है। लगभग 33%, 33% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। कॉल क्वालिटी और इंटरनेट स्पीड खासकर शहरों में बहुत अच्छी है, लेकिन दूर दराज के एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन शहरों में भी कोई कोई जगह पे इसका प्रॉब्लम रहता है। कोई कोई जगह पे अच्छा नेटवर्क है, लेकिन है। और मतलब शहरी एरिया में तो नेटवर्क है भारती एयरटेल का। 5G रोल आउट में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है ये कंपनी, लेकिन प्लान जियो से थोड़े महंगे हैं। कंपेयर टू जियो से ये महंगे ही प्लान दे रहा है एयरटेल। और अभी तीसरी कंपनी है वोडाफोन आइडिया, जिसको हम वी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म है वी, वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया का मर्जर के वजह से ये वी के नाम से जाना जाता है। पहले नंबर एक कंपनी थी, लेकिन अब 20% से भी कम मार्केट शेयर बचा है इस कंपनी का, क्योंकि ये कंपनी अभी घाटे में ही चल रही है।
क्योंकि जियो आने के बाद बहुत सारी कंपनियों को मतलब कॉम्पिटिटर मिल गया है। जियो जियो ऐसा मतलब सर्विस दे रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, और कम कम समय में ज़्यादा मतलब नेटवर्क और मतलब डेवलपमेंट के में आगे तेज़ी से बढ़ चुका था। बढ़ने के कारण वोडाफोन और एयरटेल जो पीछे हो चुकी है, लेकिन वोडा एयरटेल तो सेकंड नंबर पे है, लेकिन थर्ड नंबर पे अभी वोडाफोन आइडिया चल रहा है। तो पहले नंबर में ये कंपनी थी, लेकिन अब 20% से भी कम मार्केट शेयर बचा है इस कंपनी का, क्योंकि इनके ग्राहक भी अभी छोड़ के जा रहे हैं इनको। नेटवर्क कई जगह कमज़ोर, लेकिन कुछ शहरों में अभी भी मजबूत है। सबसे बड़ा कर्ज डेब्ट, इस वजह से कंपनी का भविष्य थोड़ा अनिश्चित लग रहा है अभी। और चौथे नंबर पे है बीएसएनएल और एमटीएनएल। भारत सरकार की कंपनी है ये, जो गवर्नमेंट चलाती है। ग्रामीण मतलब गवर्नमेंट के अंदर चलती है। तो ग्रामीण इलाकों में अब भी बीएसएनएल का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, लेकिन 4G और 5G रोल आउट में बहुत पीछे है, क्योंकि ये अभी तक इसका इनका 3G भी मतलब कोई जगह पे ठीक से चल नहीं रहा है। 4G तो अभी बहुत ही पीछे है, और शहरों में तो इनकी हालत बहुत ही ख़राब है, इनका नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और सरकारी सपोर्ट है, इसलिए पूरी तरह बंद होने की संभावना नहीं है ये कंपनी। फिलहाल तो ऐसी कुछ मतलब न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडर आती है। और कंपनी की तुलना करें तो जियो की ताकत है सस्ता और डेटा, गांव-गांव कवरेज है 5G का। 5G का भी कवरेज मतलब अभी फैलते हुए दिख रहा है। और इसकी कमज़ोरी है कॉल क्वालिटी कभी-कभी कमज़ोर होती है जियो की। एयरटेल की ताकत देखी जाए तो भरोसेमंद सर्विस, तेज़ स्पीड, प्रीमियम नेटवर्क है। और इसकी कमज़ोरी है प्लान महंगे हैं। वी की ताकत है कुछ शहरों में अच्छा नेटवर्क है। तो अ, इसकी कमज़ोरी है भारी खर्च, जगह कमज़ोर कवरेज है। और बीएसएनएल की ताकत है ग्रामीण इलाकों में पकड़ है टेक्नोलॉजी में, और एक कमज़ोरी है टेक्नोलॉजी में पीछे। तो भारत में सेलुलर नेटवर्क का भविष्य हम जानते हैं। अभी ये सब जानकारी मैंने आपको दी। अभी इनका भविष्य के बारे में हम जानते हैं कि क्या ये मतलब संभावना क्या है इन कंपनियों की, मतलब पूरे आगे कौन सी कंपनी चल सकती है, या कौन सी कंपनी आगे बढ़ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट और मार्केट में टिक सकती है। तो आने वाले 5 साल में 5G पूरी तरह फैल जाएगा। जियो और एयरटेल सबसे आगे होंगे। वी अगर कर्ज से बाहर निकली तो टिक सकती है, वरना धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी। बीएसएनएल को सरकार सपोर्ट कर रही है, और 4G 5G में भी धीरे धीरे आ जाएगी। तो ये अभी ये सब अपने जानकारी अपने अभी मैं आपको देने के बाद हमें मुझे लगता है कि अभी इस पे कंक्लूजन निष्कर्ष यही है कि, तो दोस्तों अभी भारत की मुख्य सेलुलर नेटवर्क कंपनियां हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल। अगर आपको सस्ता इंटरनेट चाहिए तो जियो बेस्ट है। अगर प्रीमियम सर्विस चाहिए तो एयरटेल चुनिए। अगर आपके एरिया में भी अच्छा चलता है तो वही सही है। और अगर गांव में रहते हैं तो बीएसएनएल अब भी आपके काम आएगा। आपको कौन सा नेटवर्क सबसे अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कौन से एरिया में रहते हो और वहाँ पे कौन सा नेटवर्क अच्छा चलता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपके हिसाब से कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमने आज की डेट में कौन सी कंपनी अच्छी है और उनके फ़ायदे क्या है, और कौन सी कंपनी के कितने शेयर मतलब कितने प्रॉफिट में है, और आगे चल के भविष्य में क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
क्योंकि हमें सब्सक्राइब आप करते हो तो हमें भी खुशी होती है, लाइक करते हो तो हमें खुशी होती है, और शेयर करेंगे तो उतनी ही वीडियो हमारी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगी और उनको भी नॉलेज मिलेगा। ऐसे ही हम नॉलेजफुल वीडियो हम आते रहते हैं, मतलब लाते रहते हैं। तो हमारा 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर का अभी फ़िलहाल तो मतलब टारगेट है। तो ये टारगेट आप हमें लगता है कि आप हमें सपोर्ट करोगे तो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।